अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं अनीला ज़का और मैं बन के आई हूँ फैसलाबाद में मासूम नन्ही परी की पुकार। जी हाँ, मासूम नंदी हवा की बेटी जो फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में पैदा तो हुई, लेकिन पैदा होने के ठीक 1 घंटे के बाद अगवा हो गई। उसे अगवा करवाने में है किसका हाथ? क्या है कोई सरकारी हाथ इसमें मुलव्वस या इसके पीछे भी है कोई बड़ा माफिया? यहाँ बच्चों के अगवा के पीछे कौन कौन है शामिल, आइए आज हम कर देंगे सब बेनकाब। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? नौशीन। अच्छा नौशीन, दिली अफसोस है हमें आपके साथ जो ये आपके वक्कड़ा वक्त गुजर रहा है। हाँ, आप माँ हैं, आपने 9 माह पेट में अपनी औलाद को रखा। हाँ, और उसके बाद आपकी औलाद जिंदा से सलामत पैदा होती है, दुनिया में आती है, आपसे देखती हैं और कुछ घंटों के बाद आपको पता चलता है कि वो आपके पास नहीं है और वो जिंदा है लेकिन अगवा हो गई है। हाँ, ये सारा मामला कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला? मुझे तो ज़ाहिर होश आने के बाद ही पता लगा। तो वो भी एक औरत बोली है मेरे पास आके, तो मुझे तब पता लगा। क्या पता चला? वो भी डॉक्टर से पूछ रही थी कि इनकी बेटी गुम हुई है। अच्छा। हाँ जी, मेरी तब आंख खुली। आपने देखा कि बच्ची जिंदा सलामत पैदा हुई? हाँ जी बिल्कुल, आवाज़ें भी उसकी सुनी है मैंने। अच्छा अच्छा, आपको दिखाई डॉक्टर्स ने? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद भाई जाके लेके उन्होंने मेरे मियाँ को ही दी है। आपके मियाँ को दी है, यानी कि बच्ची का जो सगा बाप है उसके हाथ में बच्ची उन्होंने दे दी जी। आपकी पहली बच्ची थी? नहीं, पहली नहीं थी, पहला एक बेटा है फिर एक बेटी है। अच्छा ठीक है। ये अंगूठे के निशान फर्क शहराम है। ये बच्ची की रिसीविंग का अंगूठा ये आपके शौहर का ही है? हाँ जी, ये उन्होंने खुद लगाया था। हाँ इसका मतलब उन्होंने बच्ची रिसीव कर ली। हाँ, आपको इस बात का यकीन है कि आपके साथ आपके घर वाले सही बयान दे रहे हैं, बच्ची वाकई अगवा हुई है? कोई शक शुबा तो नहीं है आपको कि बच्ची घर वालों में से किसी ने आगे पीछे की हो? घर में तो नहीं, किसी ने भी नहीं की। क्या बच्ची के पैदा होने पर किसी को अफसोस था कि बेटी है, क्यों पैदा हो रही है? नहीं, हमारे घर में, हमारे ससुराल में ये इशू बिल्कुल नहीं है। नहीं। आपको मजीद इस फाइल में सिचुएशन में नहीं डालना चाहते। ये मतलब जो है ना इसकी सिस्टर और ये मतलब ये जो फर्क साहब है, इसने जब जिस दिन लड़की मतलब गायब हुई है ना, मैंने उसी दिन से बात की। कहता है मुझे अपनी बेटी से पहले मुझे अपनी सिस्टर है। लेकिन अगर आपको अपनी बेटी अजीज है, हमें भी अपनी बेटी अजीज है। आपका कहने का मकसद ये है कि सारे केस में इसकी जो बच्ची अगवा हुई है उसकी फुफो, उसका बाप, ये फर्क नहीं है इसमें इन्वॉल्व। जो फर्क को नहीं पता, फर्क कोई चीज़ में नहीं इन्वॉल्व। अच्छा, क्योंकि उसकी फुफो, हाँ जी, और उसका दामाद, और उसका दामाद, बेटी भी नहीं है क्योंकि बेटी भी उस टाइम हॉस्पिटल में नहीं थी। दामाद और सास दोनों आपस में मतलब उनकी इतनी गुफ्तगू थी कि जो ही मैं और मेरे हस्बैंड मतलब आपके पास हूँ मैं खड़ी, तो वो आपस में बात नहीं कर रहे। जो ही मैं और मेरे हस्बैंड साइड पे होते थे, वो आपस में बातें करना शुरू, मुंह जोड़ के एक साइड पे कॉर्नर में लग के बातें करते थे। हर बंदे को डाउट होता है। उसको पता है कि उसकी फुफो ने बच्ची गायब की है या घर में कोई बात हुई होगी डिलीवरी से पहले कि हमने बच्ची। लेकिन वो कहती है इतना मुझे पता है कि मेरी मतलब जब से मतलब मेरे ये डेज स्टार्ट हुए थे एंड के, मैं मतलब मेरी नंद का और मेरी सास का मतलब आपस में जब भी कोई गुफ्तगू होती थी मुझे ये पता नहीं चलने देती। ठीक है, कॉल आ रही है मुझे नहीं पता चलता था, मैं पास खड़ी भी होती थी और चल फिर रही होती थी, मुझे इनकी बातों की समझ नहीं आती थी। ये तो उस दिन इधर स्टाफ में थी। स्टाफ में मतलब इनकी जो है ना इधर नीचे मतलब जिसको नर्सें बोलते हैं, उनकी जो भाभी थी ना उसकी ये वालदा है। ठीक है, और इसकी बेटी का ऑपरेशन हुआ था, इधर बेटी पैदा हुई थी। इसकी जो बेटी है ना वो नर्स है इधर स्टाफ। सवाल है, जो औरत है जो यहाँ से बच्चा देख के गई है, आपने वो देखी है? आपको अगर हम 1-2 औरतें एक बच्चा दिखाएं जी, आप पहचान कर सकते हैं ये कौन लोग हैं? जी आए। ये इसका सेकंड ऑप्शन है जहाँ से ये निकल के आ रही है। ये वाली खातून जी, ये बच्ची ये पकड़ी हुई है हाथ में इसमें? नहीं ये नहीं है, ये किधर भी है, ये साल लगा दी है। अच्छा, छुपाई हुई है। क्या ये आ रही हुई? ये आ रही, ये देखें, ये इस तरफ बच्चा पकड़ा था उसने ना, ये एरो कीजिएगा जरा इसके ऊपर, ये हाँ यहाँ से जूम करें, फायदा नहीं है। ये आई अब मैं सामने लाने जा रही हूँ, आई आपको दिखाती हूँ। ये है उन कैमरास की फुटेज जो बहुत क्लियर है और जो लेबर रूम के इंटरनल कैमरास हैं, जहाँ जहाँ वो औरत और उसकी साथी ख्वातीन
साथी खातून कौन थी वो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये खातून बाहर से अंदर क्या लेके आई, लेकिन उससे पहले मैं ये दिखाऊंगी कि ये पहले से ही पेशेंट के पास अंदर मौजूद थी और ये उस मासूम बच्ची का बाप और इस सब कपड़ों में उसकी फुफो, और ये उनके पास से ही गुजर कर ये शायद ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कड़ियाँ कैसे मिलती हैं। अब ये बाहर से क्या लेके आएगी मैं वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि वो खातून जिसने बाहर एग्जिट गेट 4 पर बच्चे उठा के निकलते हुए जो नजर आई है, टोकरी और सामान लेकर किस तरफ जा रही है मैं वो भी दिखाती हूँ। और उसके बाद ये किन किन खातून से यहाँ मिलती है मैं उनको भी बेनकाब करूंगी। जी आगे प्ले करें। ये खातून ब्लैक गॉन में सुर्ख दुपट्टा इसने पहना हुआ है, ब्राउन सा दुपट्टा इसका गालिबन, ये टोकरी पिंक कलर की पकड़ी, शॉपिंग बैग पकड़े और ये अब एंटर होके उस यूनिट की तरफ जा रही है जहाँ पर वो अगवा होने वाली बच्ची की वालदा उस वक्त एडमिट थी। ये खातून जो है कॉरिडोर में फिर रही है और उस बच्ची की फुप्पो जो है वो सब कपड़ों में वहाँ मौजूद है और इसने वहाँ जाकर उससे कोई बात की है, कुछ पूछा है या कुछ बताया है, क्योंकि अब ऑडियो क्लियर नहीं है यहाँ पे सिर्फ फुटेज है। और ये बात करके उससे वापस आ गई, फुप्पो ने वापस मुड़ के इसको कोई इशारा दिया है, ऐसे पीछे मुड़ के देखा और अब वो खातून जिसको फुप्पो हमने बताया आपको वो चली गई सामने की तरफ और ये ऑपरेशन थिएटर की तरफ ये खातून आ गई जिसने बच्ची को अगवा किया। ये वो औरत जो फुप्पो में बताया गया है जिसके हाथ से बच्ची अगवा कर औरत ने ली, वो सामने कॉरिडोर की जाने से यानी वेटिंग एरिया की जाने से जहाँ बच्चों को पकड़ के बहुत सारे बैठते हैं वहां से चलती हुई आई। उसके साथ एक डॉक्टर या नर्स वाले मौजूद है जो उसे शायद डिस्कस कर रही है। अभी अगवा कर औरत उस सख्त कपड़ों वाली फुप्पो के पास चल के गई। इसको स्टॉप करके जूम कीजिए जरा यहीं पे। ये मेरे नाज़रीन देख सकते हैं कि वो बुरके में अगवा कर औरत और वो सब कपड़ों में उस बच्ची की फुप्पो जिसके हाथ से अगवा कर औरत ने बच्ची दी। अब ये वहां से बात करके वापस आई और इसने फिर वापस उसकी तरफ मुड़ी है और इसने अब फिर उसे मुखातिब करके कोई बात की है। ये इन दोनों ने आपस में कुछ डिस्कस किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक के हाथ से बच्ची जा रही है और दूसरी बच्ची लेके जा रही है, यानी एक दूसरे को शायद ये जानती है। ये वापस मुड़ी है, इसने फिर पीछे गर्दन से उसे कोई इशारा किया और उसने इशारे का जवाब दिया पीछे से और ये ऑपरेशन थिएटर की तरफ आ गई और वो खातून वेटिंग एरिया की तरफ चली गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अभी तक ये एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रही है और मामला क्या है उसी की गुत्थी सुलझाने के लिए मैंने तमाम फुटेजेस निकाले। अब ये आया, इस वक्त बच्चा लेके आ गई और बच्चे का वेट किया जा रहा है। वेट करके उसके बाद बच्चा रिसीविंग लेके उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बाप और फुप्पो मौजूद हैं और ये देखिए बच्चा इस वक्त जो है वो रिसीविंग लेने के बाद बच्चे के जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो पेपर पे लेने के बाद कि ये बच्चा आप ही का है और आपको दिया जा रहा है, वो फुटप्रिंट लिए जा रहे हैं बच्चे के कि ये आप ही को दिया जा रहा है, वालिद के अंगूठे और बच्चे के फुटप्रिंट लेने के बाद असल जो वर्षा होते हैं उनको बच्चा लेबर रूम में हैंड ओवर कर दिया जाता है, जो कि तमाम कार्रवाई हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल की गई और ये बाप के हाथ में वो बच्ची दे दी गई, जो कि फुटेज में इस वक्त देख सकते हैं। और ये फुप्पो ने बच्ची पकड़ी है अपने भाई के हाथ से। ये वो खातून है जो कि स्टेज 1 से निकल के अब वेटिंग एरिया की तरफ चली गई है, जहां पर फुप्पो बच्ची को लेकर कुछ मिनट पहले गई है और अभी उसके पीछे पीछे उस वेटिंग एरिया में चली गई। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि फुप्पो जो है वो उस बच्ची को लेकर यहाँ अंदर आ चुकी है और यहाँ पर वो खातून भी मौजूद है जो कि ग्लासेस वाली पर्पल दुपट्टे वाली खातून, उस बुर्का पोश खातून और वो दूसरी बुर्का पोश खातून जो बाद में इनको अंदर मिली उसके साथ मौजूद थी। ये दोनों खातून पहले से अंदर मौजूद हैं। बच्ची की फुप्पो बच्ची को गोद में लिटाकर उसका पैम्पर चेंज कर रही है और ये बुर्का पोश खातून और ये पर्पल दुपट्टे में खातून इन्होंने आपस में कुछ गुफ्तगू की है और वो खातून उस बच्ची की फुप्पो के पास जाकर खड़ी हो गई है जो कि पहले भी उससे गुफ्तगू करती रही है और ये दूसरी खातून भी उसके साथ है। बिल्कुल ये सब आप देख सकते हैं कि वो पीछे फुप्पो के पास झुककर वो बुर्का पोश खातून उस बच्ची का पैम्पर चेंज करवा रही है उसकी फुप्पो के साथ मिलकर। बात में यहाँ काबिले गौर चीज ये है कि अगवाकार को सहूलत किसने फराहम की। ये वो खातून है जो इसे बाहर से अंदर और फिर अंदर से मुबैना तौर पर मदद फराहम करती रही, जैसा कि फुटेज में साफ देखा जा सकता है। मेरे प्रोग्राम का वक्त कम
और फुटेज बहुत ज्यादा थी जो मैं मुकम्मल नहीं दिखा सकी, लेकिन जितने सबूत मैं अब तक दिखा चुकी हूँ उनकी मदद से पुलिस बिना किसी बेगुनाह को पकड़े झटपट लगाए टेक्निकल तरीके से मुलजिम गिरफ्तार करके बच्ची बाजियाब करवा सकती है। अब आगे चलिए और फुफो का किरदार उसकी जुबानी सुनिए। ये आप हैं और ये वो औरत है। ये खातून आती है, ये बच्ची अपने दुपट्टे के नीचे से निकालती है, उसका शॉकर पकड़ती है, ये बच्ची उसके हाथ में थमाती है, वो बच्ची इनके सामने चादर के नीचे देती है और ये खड़ी रहती है। यहाँ ये खड़ी होकर पैसे गिन रही है शायद, ठीक है? पैसे नहीं मैं गिन रही, मैंने पैसे क्यों ठीक है, जो भी है शॉपर आपके हाथ में। डॉक्टर को देख के आपने उधर दौड़ लगा दी है और वो औरत ये भागी और कोई औरत नहीं थी पीछे आपके साथ। ये तुम अंदर वापस आई, उसका शॉपर पकड़ के, कोई बैग नहीं है तुम्हारे हाथ में? है, एक बैग है मेरे हाथ में। अच्छा, और वो इतने भारी थे कि तुम बच्ची पकड़ा के? भारी नहीं थे, तुम बच्ची पकड़ा कर अंदर आ गए, तुम साथ भी जा सकते। ये मेरी यहाँ पे गलती है। ख्वाहिश है कि अल्लाह ना करे कि मैंने किसी को शायद किसी की दिल आजारी की हो, लेकिन अगर कहीं पे भी मुल्जिम मजीद और जांचने में कोई भूल चूक हुई है तो अल्लाह ताला इंसाफ के दरवाजे हमेशा खुले रखता है और अब भी खुले। और जो मुल्जिम ने जहाँ तक जिसने भी अपना किरदार अदा किया है वो अपने कैफे किरदार तक इन्वेस्टिगेशन जितनी मैं साबित कर सकती थी मैंने कर दी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते। ये तमाम कॉन्वर्सेशन, ये तमाम पिक्चर्स जो मैं दिखा रही हूँ, ये फुटेजेस और अब तक की गुफ्तगू कानून नाफिज करने वाले इदारे, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, अदलिया, मुझे इनसे इंसाफ की तवक्को और मासूम करी अपनी माँ की गोद में जरूर वापस आएगी। मुझे इस चीज की उम्मीद है और यकीन भी है। आज के इस एपिसोड से मुझे इस यकीन के साथ इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए।